नमस्कार भक्तों, हम पढ़ने जा रहे हैं जेठ मास महात्म कथा अध्याय 18। जय श्री राम, जय श्री हरि। आप सभी भक्तों का स्वागत है हमारे भक्ति यूट्यूब चैनल पर। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं जेठ मास महात्म कथा का 18वां अध्याय, जिसमें आप सुनेंगे एक भक्त की कथा। एक भक्त कैसे भगवान विष्णु की पूजा करता है और व्रत के द्वारा अपने जीवन के संकटों को दूर करता है, और कैसे जेठ मास व्रत से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त कर उन्होंने समृद्धि और शक्ति प्राप्त की। चलिए कथा का प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले कांची नामक नगर में एक राजा राजेंद्र रहते थे। वह एक धार्मिक और न्यायप्रिय शासक थे, लेकिन उनके जीवन में एक बड़ी समस्या थी। उनका कोई वंश नहीं था, उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा और उनकी रानी बहुत परेशान थे, क्योंकि उन्होंने हर उपाय आजमाया, लेकिन कोई भी उपाय सफल नहीं हुआ। राजा और रानी दोनों ही विष्णु भगवान के भक्त थे, लेकिन उनकी संतान के लिए भगवान से विशेष आशीर्वाद की आवश्यकता थी। एक दिन राजा राजेंद्र ने एक संत से सुना कि ज्येष्ठ मास में भगवान विष्णु की विशेष पूजा से संतान सुख प्राप्त हो सकता है। संत ने राजा को यह भी बतलाया कि इस मास में व्रत और उपवास करके भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे किसी भी प्रकार की इच्छा पूरी हो सकती है। राजा ने संत के वचन को स्वीकार किया और संकल्प किया कि वह इस ज्येष्ठ मास में भगवान विष्णु के व्रत को पूरी निष्ठा से करेंगे। उन्होंने अपनी रानी के साथ मिलकर उपवास करने और हर दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का प्रण लिया। राजा ने इस मास में फलाहार और भगवान विष्णु के का नाम लेकर व्रत का पालन किया। साथ ही राजा ने दान करने का भी संकल्प लिया, ताकि उनके पुण्य में वृद्धि हो और भगवान विष्णु प्रसन्न हो। राजा ने अपने व्रत को पूरी निष्ठा से किया और हर दिन भगवान विष्णु के नाम का जाप किया। कुछ दिन बाद राजा को भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी भक्ति और तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। तुमने मेरे प्रति जो निष्ठा और विश्वास दिखाया वह बहुत ही प्रशंसा योग्य है। तुम्हारे व्रत और पूजा के कारण मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे राज्य में समृद्धि आएगी और तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से राजा और रानी को संतान सुख प्राप्त हुआ। रानी ने एक बहुत सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिससे उनका जीवन खुशहाल हो गया। राजा और रानी दोनों ही भगवान विष्णु के आशीर्वाद से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान को धन्यवाद दिया। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से राजा का राज्य भी समृद्ध हो गया, भूमि उपजाऊ हो गई, अकाल समाप्त हो गए और जनता सुखी हो गई। राजा ने भगवान के आशीर्वाद का श्रेय अपनी भक्ति और व्रत को दिया और इसे पूरे राज्य में प्रचारित किया। राजा ने पूरे राज्य में धार्मिक अनुष्ठान और दान करने का कार्य शुरू किया, ताकि और लोग भी भगवान विष्णु के प्रति अपनी भक्ति का समर्पण दे सकें और अपनी भक्ति में समर्पित हो सकें। प्रिय भक्तों, यह कथा हमें यह सिखाती है, भक्ति, समर्पण और निष्ठा से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ज्येष्ठ मास को पूर्ण श्रद्धा और समर्पण से करना चाहिए, क्योंकि इस महीने में भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भगवान का आशीर्वाद हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और शक्ति और शांति ला सकता है। ईश्वर का आशीर्वाद हमारे जीवन में सभी इच्छाओं को पूर्ण कर सकता है, और अगर हम भक्ति और विश्वास से उनकी पूजा करें तो बहुत कुछ मिल सकता है। ईश्वर हमारे साथ होते हैं तो हमें सब कुछ मिलता है। आपने सुनी एक भक्त राजा की प्रेरणादायक कथा, जिसमें भगवान विष्णु के आशीर्वाद से राजा के जीवन में संतान सुख, धन धान्य और शांति आई।